5:02 हो चुके हैं, 1 मिनट और फिर क्लास स्टार्ट करेंगे ना। तो टाइम हो चुका है, अब करते हैं क्लास स्टार्ट। ठीक है, देखो अष्टांग हृदय में कितने चैप्टर हैं? 30 चैप्टर हैं। अपन पहले बता चुके हैं, मतलब आपको पता भी होगा, नहीं होगा तो मैं बता दूं आपको कि अष्टांग हृदय में 30 चैप्टर हैं प्लस मौलिक सिद्धांत। मौलिक सिद्धांत में क्या है? तंत्र गुण है। जैसे कि अभी मैं बता दूं सिलेबस, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो करा दूं सिलेबस का। जैसे कि यहाँ पे देखो BMS फर्स्ट ईयर सिलेबस, ये जो स्पॉटलाइट है उसको ध्यान देखना। वहाँ देखो 100 मार्क का पेपर होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या है? अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 1 से 15। ठीक है, और पार्ट बी में क्या है? अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 16 से 30। अब उसके अलावा 30 चैप्टर तो हैं ही अष्टांग हृदय के, उसके अलावा क्या है अपने सिलेबस में? डिस्क्रिप्शन ऑफ अष्ट प्रकृति, शस्त्र, उसको तंत्र बोलते हैं, शस्त्र को ही तंत्र बोलते हैं, उनके लक्षण, उनके गुण और उनके दोष। फिर है ताच्छिल्य, अर्थाश्रय और कल्पना। बहुत से स्टेटों में प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो गया, वो 50 मार्क का होता है। ये है सिलेबस अपना BMS फर्स्ट ईयर का। अब अपन करेंगे 1 to 30, मतलब 30 चैप्टर है ना, उनमें से पहला चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पहली क्लास में। ओके, तो अब ध्यान देने की बात यहाँ पे है, प्रथम अध्याय। स्पॉटलाइट को ध्यान से देखना, स्पॉटलाइट जहाँ पे रखूँगा मैं वहीं पे आवाज़, मतलब वहीं से आपको ध्यान देना कि यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्टडी करवा रहा हूँ। तो प्रथम अध्याय का नाम क्या है? आयुष कामीय। सबसे पहली बात तो 1 से लेके 30 चैप्टर तक के आपको नाम याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन चैप्टर के नाम से आता है। क्वेश्चन आया कि आयुष कामीय अध्याय से आप क्या समझते हैं? आयुष कामीय चैप्टर का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखो। मतलब चैप्टर के नाम से आ गया, अब चैप्टर का नाम ही नहीं पता आपको तो कैसे लिखोगे? तो इसलिए सबसे पहली बात, स्टडी करने से पहले आपको अपने चैप्टर का नाम याद होना चाहिए, भाई कौन सा चैप्टर मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो प्रथम अध्याय आयुष कामीय। अब इस चैप्टर के जो नाम है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आयुष कामीय मतलब आयु, यहाँ में 2 वर्ड है, आयु प्लस कामना। आयु यानी लाइफ होती है, एज नहीं है। कभी भी आयु को एज से कंसिडर मत करना आयुर्वेदा में, ये बात ध्यान रखने की बात है। एज नहीं है, आयु का मतलब है लाइफ। आपका जीवन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, सुखों से युक्त है या दुख से युक्त है, मतलब आयु आपका लाइफ कैसी रही, पूरी जीवन कैसा रहा। एज उम्र से कोई नाता नहीं है इसका, कि आप कितने साल जिए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी लाइफ स्टाइल कैसी रही, मतलब आयु यानी लाइफ, ये बात ध्यान रखना। एज नहीं है यहाँ पे आयु का मतलब। काम ही है, काम ना करना मतलब इच्छा करना। आयु की आपकी कैसे लाइफ जीना चाहते हो, अच्छी जीना चाहते हो या फिर बुरी लाइफ जीना चाहते हो, मतलब कैसी। अब सभी तो अच्छी चाहेंगे भाई, लंबा जीवन हो, अच्छा हो और अपने जीवन भी बहुत अच्छा हो, मतलब आयुष कामी है, मतलब लंबी आयु, अच्छा जीवन यापन करने के लिए जो भी फंडामेंटल हैं इस चैप्टर में बताए हैं। डिजायर फॉर लॉन्ग लाइफ, अब यहाँ पे क्या है? लॉन्ग लाइफ, लंबी उम्र, कैसी? अच्छी लंबी आयु प्राप्त करने के लिए जो भी इस चैप्टर में बताया वो आयुष कामीय चैप्टर में है। अब इसको कैसे लिखोगे कि प्रथम अध्याय आयुष कामीय में हमको एक अच्छी और सुव्यवस्थित लॉन्ग लाइफ जीने के लिए बेसिक फंडामेंटल बताए हैं। ये है आयुष कामीय का तरीका। ठीक है, अब देखो जो आपके जो डाउट रहेंगे क्लास के 10 मिनट लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? अब चैप्टर फर्स्ट है आयुष कामीय अध्याय।
अब जो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये आपसे पूछोगे कि भाई मैं किताब से तो पढ़ा नहीं रहा क्योंकि हैंड रिटन नोट्स हैं, अब मैंने कितना मिस किया आपको थोड़ी पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं जो ये नोट्स हैं आपका एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं जाएगा, मतलब 100 के से 100 नंबर आपको इस नोट में से मिलेंगे। जो इम्पोर्टेंट श्लोक है फर्स्ट ईयर के हिसाब से, सेकेंड ईयर के हिसाब से, थर्ड ईयर के हिसाब से, फाइनल ईयर और पीजी के हिसाब से वो श्लोक यहाँ पे मेंशन होंगे, उनका अर्थ मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट आयुष काम्य अध्याय। अब जो पहला श्लोक था उसमें दे रखा था कि भाई प्रथम आयुर्वेदिक धारा के जो चिकित्सक थे, भाई अपन से क्वेश्चन आ गया, पीजी में क्वेश्चन आ जाता है, इजीली इतने इजी क्वेश्चन आते नहीं है लेकिन फिर भी आ जाता है कि आयुर्वेद धारक कौन था, मतलब प्रथम आयुर्वेदिक चिकित्सक कौन था ब्रह्मांड में, प्रथम आयुर्वेदिक चिकित्सक कौन था, तो वैद्य ब्रह्मा जी। यहाँ पे देखो मैंने वैद्य लिखा है आगे, क्योंकि आयुर्वेद में प्राचीन काल में, अब तो डॉक्टर लगाने लग गए, लेकिन जो आयुर्वेद के जो चिकित्सक थे उनको वैद्य बोला जाता था, तो वैद्य ब्रह्मा जी। अब इनको सर्वप्रथम ज्ञान था कि भाई आयुर्वेदिक चिकित्सा है, उससे रोग मतलब रोगों को दूर किया जाता है, व्यक्ति की लंबी आयु के लिए आयुर्वेद है। तो कौन थे? वैद्य ब्रह्मा जी। ये आपको याद होना चाहिए, ये पहला श्लोक का एक सारांश है। अब जो दूसरा श्लोक है देखो यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे देखो कोने में अष्टांग हृदय है, मैं आपको अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय फर्स्ट और ओब्लिक के आगे लिखा है 2, यहाँ पे ध्यान दो। तो इसका मीनिंग है कि अष्टांग हृदय का है, सु से यानी सूत्र स्थान, पहला चैप्टर है और ये दूसरा श्लोक है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई याद नहीं रखता। जब आप लेक्चर बनोगे या फिर कोई कॉलेज प्रोफेसर बनोगे तब तक याद होंगे, तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो दूसरा श्लोक क्या है, आयु कामे मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशु विधि परमा धर। अब देखो इस श्लोक का इतना इंपॉर्टेंस है कि शायद आपको है ना आज की क्लास इसी श्लोक में बितानी पड़े, क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चन आता ही है इस श्लोक में। और ये श्लोक ऐसा है कि जो पूरे चैप्टर का सार बताएगा, आपके लाइफ मतलब एज नहीं लाइफ, आयु यानी लाइफ का सार बताएगा। आयु यानी लाइफ, कामे मानेन, कामे मानेन यानी इच्छा करना, मतलब किसकी? लाइफ की इच्छा करना, अच्छी और सुव्यवस्थित लाइफ की इच्छा करना। धर्म अर्थ सुख साधनम, धर्म, अब धर्म क्या है देखो यहाँ पे नीचे देखो, धर्म फ्लोइंग द पथ ऑफ राइट ईसोनियस, मतलब आप जो अपना जो कर्तव्य है, जो अपना काम है वो अपने मतलब राइट सही तरीके से करना। जैसे मेरा काम है बच्चों को सही ढंग से पढ़ाना, एक राइट वे में स्टडी कराना, तो मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ। मतलब टीचर का काम है बच्चों को पढ़ाना, स्टूडेंट का काम है स्टडी करना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है, अपने माता पिता को कर्तव्य कि अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। तो धर्म, धर्म का सीधा सा मतलब है कि सैनिक का धर्म क्या है? देश की रक्षा करना। तो मतलब जो भी अपना धर्म है जिस एज के हिसाब से, जैसे अपन बालक हैं तो बालक के क्या धर्म है, अब पिता है तो पिता का क्या धर्म है, माता है तो माता का क्या धर्म है। तो ये मतलब फॉलोइंग द पथ ऑफ राइट ईसोनियस, धर्म का मीनिंग है कि मतलब अपने कर्म जो अपने पथ है ना उसका सही अनुसरण करना, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना। अब मैं बोलूँ कि मेरा काम है भाई देश की रक्षा करना, अब मैं देश की रक्षा न करके लापरवाही कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, सीना मतलब दुश्मन आ रहा है अंदर, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। राइट ईसोनियस मतलब एक तरीके से सही तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से। अब यहाँ पे धर्म का मीनिंग हो गया। अब देखो अर्थ, अब अर्थ का मीनिंग क्या दे रखा है? अर्निंग मनी इन ए लीगल वे। अब पैसा तो सभी कमाते हैं, ठीक है, कोई चोरी करके कमा रहा है, कोई ड्रग्स बेच के कमा रहा है, लेकिन अर्थ का मीनिंग है अर्निंग मनी इन ए लीगल वे। लीगल वे का मतलब है सही तरीके से, बिना किसी दूसरे को हानि पहुंचाए, एक प्रॉपर तरीके से। जैसे मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ तो एक प्रॉपर तरीके से, ऐसे नहीं कि मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ आपसे, ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा ना, ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, तो एक है राइट ईश्वर लीगल वे मतलब कानूनी तरीके से, इस पर किसी और का अधिकार नहीं हो। तो एक तरीके से अर्थ यानी होता है पैसा। क्लियर? अब तीसरा है धर्म अर्थ सुख साधनम। अब यहाँ पे मैंने सुख साधनम है, सुख, सुख यानी जो अपने मन को अच्छा लगे, ठीक है, जैसे कि अपन को भाई ये खाना अच्छा है तो सुख है, आपको दिन में सोना अच्छा लग रहा है सुख है, ठीक है। तो सुख साधनम, अब समझना इस चीज़ को, मैं दोबारा से पूरी लाइन को क्लियर करूँगा। यहाँ पे आयु यानी लाइफ हो गई, कामे माने यानी इच्छा करना, डिजायर करना, धर्म का मीनिंग बता ही दिया मैंने, जो अपना कर्तव्य है उसको करते रहना, अर्थ का यानी लीगल वे में पैसा कमाना, सुख यानी जो अपने मन को अच्छा लगे, अच्छा यानी
भय की अपन को ठीक है, अपन को ये खाना अच्छा है, तो सुख, अपनी सुख की इच्छाएं पूरी करना। साधन, साधन यानी धर्म अर्थ सुख साधन, इन चीज़ों को प्राप्त करना है। साधन यानी जो अपनी काम की इच्छाएं पूरी करना। जैसे कि यहाँ पे काम दे रखा है नीचे, फुलफिलिंग और डिजायर। कोई भी ये पेन नहीं चलाएगा, मतलब एक तरीके से क्या बताया कि सुख साधनम, जो भी अपनी यहाँ पे देखो सुख साधन, फुलफिलिंग और डिजायर मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति। जैसे किसी व्यक्ति को मान लो अपन पैसे कमा रहे, देखो अपन ने अर्थ कर लिया यहाँ पे, मतलब पैसे कमा ले तो उनकी कुछ इच्छा भी होंगी, वैसे घूमना है, ठीक है, अपने बच्चे को ज़्यादा अच्छी कॉलेज में स्टडी करवाना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करेगा। मतलब सुख साधनम मतलब एक शांति से, आराम से और अच्छे तरीके से जीवन यापन करना चाहता है। तो इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ, मैं क्योंकि इस लाइन को क्यों समझा रहा हूँ बार बार, क्योंकि पूरा चैप्टर का सार इसी श्लोक में है। आयु कामे मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशु विधि परमाधर। तो अगर आप इसमें लिखा है, पहली लाइन का मीनिंग है, अगर आप लंबी आयु सुव्यवस्थित तरीके से धर्म अर्थ सुख साधन प्राप्त करना चाहते हो तो आयुर्वेदो उपदेशु, जो आयुर्वेद में उपदेश बताए हैं ना, आयुर्वेदो उपदेश, आयुर्वेदो उपदेशों का मतलब है कि आयुर्वेद में जो उपदेश बताए हैं ना, विधि परमाधर, उनका आदर करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनको लाइफ में उतारना चाहिए। अब देखो नीचे हिंदी लिख रखी है मैंने, धर्म अर्थ सुख का साधन आयु है, इस आयु की कामना जो करता है उसे आयुर्वेद के उपदेशों का अत्यंत आदर करना चाहिए। क्लियर। ये सिंपल सी बात ये है कि भाई आपको अपना कर्तव्य करना है, पैसा कमाना है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है और लंबी आयु प्राप्त करनी है। तो जो आयुर्वेद में बताया, आयुर्वेद में क्या बताया है कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना खाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सी ऋतु में कौन सा आहार करना है, कौन सी ऋतु में कितना सोना है, कौन सी ऋतु में मैथुन करना है, किस तरीके से अगर रोग हो जाए तो किस तरीके से औषधियाँ लेनी है, ये सारी चीज़ें आयुर्वेद में बताई हैं। तो यहाँ पे बताया कि धर्म अर्थ सुख का साधन आयु है, इस आयु की कामना जो करता है उसे आयुर्वेद के उपदेशों का अत्यंत आदर करना चाहिए। मतलब जो आयुर्वेद में बताया है ना कि भाई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उठते ही एक गिलास पानी पीना चाहिए, फिर व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम करने के बाद में अभ्यंग करना चाहिए, अभ्यंग करने के बाद में मतलब एक तरीके से स्नान करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब आयुर्वेद में बताई हैं। तो यहाँ पे एक मीनिंग है कि धर्म अर्थ सुख का साधन आयु है, इस आयु की कामना जो करता है उसे आयुर्वेद के उपदेशों का अत्यंत आदर करना चाहिए। अब इसका एक क्वेश्चन फिक्स है इस श्लोक से संबंधित। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई पुरुषार्थ कितने होते हैं, क्योंकि ये इस श्लोक से संबंधित है। तो क्वेश्चन आपको लिखना है कि पुरुषार्थ 4 होते हैं। पुरुषार्थ मतलब व्यक्ति के जीवन का क्या उद्देश्य है, इस अगर संसार में अपन जन्म लिए तो क्या करने आए हैं अपन जन्म लेने के लिए। तो सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चन आएगा पुरुषार्थ किसे कहते हैं, आपको लिखना है कि पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। क्लियर। क्वेश्चन आएगा आयुष काम्य से आप क्या समझते हैं, तो उसमें आपको ये श्लोक लिखना है, जरूर लिखना है आयु कामना, और ये श्लोक आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट श्लोक है, लाइफ टाइम काम आने वाला श्लोक है। क्वेश्चन आएगा कि पुरुषार्थ को डिटेल में बताइए, तो आपको बताइए कि भाई धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है। मतलब लास्ट में सभी व्यक्ति का एक महम उद्देश्य होता है कि मोक्ष प्राप्त करना। अब आपको समझ लिया, पहला श्लोक समझ लिया। अभी एक डाउट आया किसी बच्चे का, तो मैं उसको डाउट को देखता हूँ पहले, लेकिन मैंने मना किया हुआ तो अपन 10 बजे लास्ट की 10 मिनट में ही इसको करेंगे, ठीक है। अब पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। देखो फर्स्ट धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, फोर्थ मोक्ष। धर्म मैंने बता ही दिया कि राइट, अपनी मतलब सही तरीके से अपने कर्तव्य काम को करते रहना, जो भी आपका वर्क है उसको करते रहना। अर्थ, अर्निंग मनी इन लीगल वे, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना चोरी किए, बिना किसी की मतलब बहुत से व्यक्ति पैसा कमाते हैं ना चोरी करके, डकैती करके, ऐसा नहीं, एक लीगल वे में एक प्रॉपर तरीके से मेहनत करके पैसा कमाना है। काम यानी फुलफिलिंग और डिजायर,
अब आपने पैसा कमा लिया तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो, आप घूमने जाओ, जैसे आपकी इच्छा है, आपको अच्छा खाना खाना है तो अच्छा खाना खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, ठीक है, अपने सिस्टर, अपनी ब्रदर, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। तो एक मतलब फुलफिलिंग और डिजायर, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। और लास्ट में भाई मोक्ष, अपन बोलते हैं ना कि व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो बोलता है कि भाई मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, अब मुझे लास्ट में भाई मोक्ष मिल जाए, इस जन्म मरण के जो चक्कर चल रहा है भाई, बार बार जन्म लेना, मृत्यु होना, उससे मुक्ति मिल जाए। तो व्यक्ति के चार ही उद्देश्य हैं, अपना कर्तव्य को करते रहना, पैसा कमाना, उन पैसों से अपनी इच्छाएं पूर्ति करना, और लास्ट में मोक्ष को प्राप्त हो जाना। ये चार पुरुषार्थ हैं। अब इन सारी पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? आयुर्वेद में जो उपदेश बताएं, आयुर्वेदो उपदेशु विदहि परमाधर, कि आयुर्वेद में जो भी बातें लिखी गई हैं, जो भी आप हम पढ़ेंगे आयुर्वेद में, क्योंकि अभी पहली क्लास है, उनको अपने जीवन में उतारना है। कोई व्यक्ति, अगर आप चिकित्सक बन रहे हो तो कोई रोगी आ रहा तो उसके रोग को दूर करना है। ये सिंपल सा है। इसमें से आप 10 क्वेश्चन बना सकते हो। मैं आपको लिखूं, धर्म से आप क्या समझते हो, अर्थ से आप क्या समझते हो, काम से आप क्या समझते हो। अब बहुत से व्यक्ति तो काम से काम वासना को समझेंगे। काम यानी होता है फुलफिलिंग और डिजायर, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, ठीक है। पुरुषार्थ किसे कहते हैं, पुरुषार्थ कितने होते हैं, लॉन्ग लाइफ करने मतलब अच्छी लाइफ के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन से सिंपल सी, अच्छी लाइफ के लिए आयुर्वेद में जो उपदेश बताए हैं उनका पालन करना है। मतलब छोटा छोटा आंसर है, लेकिन आपको घुमा सकते हैं। जब मैं टेस्ट लूँगा तो भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दूंगा। अब आता है अगला पॉइंट, है आयुर्वेद का अवतरण। अब आयुर्वेद का जो अवतरण है, जो अष्टांग हृदय के अनुसार है, वो क्या है? सबसे पहले मैंने क्या बताया था? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को, अब इसका श्लोक मैंने नहीं लिखा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है श्लोक। मैं श्लोक वही लिखूंगा जो आपके 5 सालों काम आए और आपको वो याद होना ही चाहिए। अगर यहाँ पे नोट्स में वो श्लोक मेंशन है तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, वो आपको याद होना ही चाहिए। क्लियर? अब देखो, पहला किसको याद हुआ? ब्रह्मा जी को। ये है अष्टांग हृदय के अनुसार, जो अपन अष्टांग हृदय स्टडी कर रहे हैं ना, उसके अनुसार। अष्टांग हृदय किसके द्वारा लिखी गई थी? आचार्य वाग्भट के द्वारा। तो आचार्य वाग्भट बोलते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा जी को पता था आयुर्वेद का ज्ञान। उन्होंने दक्ष प्रजापति, एक ऋषि मुनि थे, तप, जो सीधा संपर्क रखते थे भगवान से, उनको मिला। भाई ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को वो ज्ञान दिया। दक्ष प्रजापति ने किसको दिया? अश्विनी कुमारों। अब देखो यहाँ पे 2 हैं, ये अश्विन कुमार नहीं है, अश्विन कुमारों हैं, मतलब 2 थे ये व्यक्ति। अश्विन कुमार, एक क्वेश्चन आता है पीजी में कि अश्विन कुमार कितने व्यक्ति थे? 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शन आएंगे, तो आपको लिखना, वहां पे आंसर देना है अश्विन कुमारों 2 थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आप फाइनल में चले जाओगे तब भी टीचर पूछेंगे आपसे अश्विन कुमार कितने भाई थे? अश्विन कुमार तो हमको तो कोई किसी ने बताया नहीं, तो अश्विन कुमार 2 थे। उसके बाद में अश्विन कुमार से किसने ज्ञान लिया? इंद्र ने। फिर इंद्र से किसने लिया? आत्रेय मुनि। देखो ये नाम याद रखना, आप अभी है ना, बहुत क्लियरली बताऊंगा मैं। आत्रेय मुनि, इंद्र जो मतलब इंद्र जो देवता लोगों के राजा थे, उनसे किसने लिया? आत्रेय मुनि ने। अब आत्रेय मुनि थे जो पृथ्वी पे थे, उन्होंने किसको दिया? अग्निवेश। अग्निवेश, अब देखो ध्यान से समझना, अब ये भी तुमको समझ नहीं आएगा। और अग्निवेश से विभिन्न तंत्र, विभिन्न तंत्र का मतलब है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ठीक है, अष्टांग हृदय, ये जितनी भी संहिताएं बनी है वो बाद में अग्निवेश तंत्र के बाद में बनी है। ये है अष्टांग हृदय, आचार्य वाग्भट के द्वारा जो बताया गया ना भाई। ये आयुर्वेद का अवतरण आचार्य वाग्भट ने इस तरीके से बताया। अब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में आएगा कि आयुर्वेद का अवतरण लिखिए। आपको बस यही लिखना है, श्लोक को कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर ये भी लिख देना ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति, ऐसे एरो मार के, दक्ष प्रजापति ने अश्विन कुमार। अब ये क्या है? देखो ब्रह्मा जी तो गॉड है ही, सृष्टि के निर्माण करता। दक्ष प्रजापति ऋषि मुनि, जो वैद्य, मतलब सबसे जो उस ज्ञान को ग्रहण करने योग्य था उस समय, जब पृथ्वी पर रोग बढ़ने लगे, ठीक है, महामारी फैलने लगी, तो ऐसा कोई भी देवता नहीं था कि उसको संभाल सके, उसको ज्ञान को ग्रहण कर सके। तो दक्ष प्रजापति के ऐसे व्यक्ति थे उस ज्ञान को समाहित कर सके और दूसरों को एक्सप्लेन कर सके। अब उन्होंने क्या किया? दक्ष प्रजापति ने, उनको भी डायरेक्ट जनता से संपर्क नहीं रह पाता था, तो अश्विन कुमार 2 व्यक्ति थे, उनको ज्ञान दिया इजी करके, मतलब समझा के कि ऐसे ऐसे समझो इस चीज़ को।
अश्विनी कुमार ने दो थे, उन्होंने इंद्र को, भाई इंद्र क्या सीधा संपर्क रखता था धरती से, तो इंद्र भगवान को उन्होंने ज्ञान दिया, पढ़ाया लिखाया। अब इंद्र भगवान को ने आत्रेय मुनि इंद्र भगवान के पास गए, बकायदा मतलब क्या करते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं कि भाई पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा रोग फैल रहे हैं, इसको कुछ समाधान बताओ। ये प्राचीन काल की घटनाएं हैं, ये आपको मैं इजी करके बता रहा हूँ। आप जब सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आओगे तो आप बकायदा स्टडी करोगे, समझोगे इन चीज़ों को, ऐसे अमृत की उत्पत्ति कैसे हुई, जो अपन देखते हैं ना टीवी पे, वो सारी चीज़ें हैं, और आपको ये माननी पड़ेंगी और आपको यकीन हो जाएगा एक्चुअली में ऐसा ही हुआ है। तो आत्रेय मुनि गए भगवान इंद्र के पास, उन्होंने तपस्या की, तो इंद्र ने खुश होकर इनको ये ज्ञान दिया। अब आत्रेय से अग्निवेश ने सीखा, और अग्निवेश के विभिन्न तंत्र जो अपन स्टडी करते हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये हमारे जो मेन बेसिक ग्रंथ है ना, वो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, यही हैं। इन्हीं से आयुर्वेद अपन सीख रहे हैं, इन्हीं को अपन समझ रहे हैं। उनमें से आज हम अष्टांग हृदय स्टडी कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, आयुर्वेद का अवतरण लिखिए, आपको ये बस इतना सा लिख देना है। ओके, अब अगला पेज पे बढ़ते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे मैंने एक बात और बता रखी है, आयुर्वेद का अवतरण चरक के अनुसार भी बता रखा है और सुश्रुत के अनुसार। मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, अपन स्टडी तो कर रहे हैं अष्टांग हृदय की, लेकिन क्यों लिखा, ताकि आपको समझ में आए एक्चुअली में क्या क्या कैसे क्या हुआ, चरक ने क्या बताया, सुश्रुत ने क्या बताया। क्योंकि आचार्य जो वाग्भट थे, उनके बाद में पहले चरक संहिता लिखी गई, नहीं पहले सुश्रुत चरक, इनके काल डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। तो इन दोनों संहिता को आचार्य वाग्भट ने स्टडी किया, भाई चरक को भी स्टडी किया, सुश्रुत को भी स्टडी किया। उसके बाद में वाग्भट संहिता लिखी गई, मतलब अष्टांग हृदय लिखी गई बाद में, मतलब ये बाद में आई थी अष्टांग हृदय। तो इन दोनों को अध्ययन करने के बाद में जो आचार्य वाग्भट थे, एक होता है ना होशियार लड़का, वो क्या करता है कि भाई बहुत सारी बुकों को स्टडी करता है, स्टडी करने के बाद में जो इंपॉर्टेंट ये अच्छा है, इस बुक में ये अच्छा है, उसको मिला के एक बुक नई बुक तैयार की, वो थी वाग्भट संहिता, मतलब अष्टांग हृदय। तो बेसिक तो यही थे, इन्हों से तो स्टडी किया था, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया ताकि आपको बेसिक क्लियर हो। देखो यहाँ पे देखो, चरक के अनुसार ब्रह्मा जी और सुश्रुत के अनुसार ब्रह्मा जी, दोनों सेम है। तो जो अपना पहला श्लोक था वो क्लियर होता है कि भाई प्रथम चिकित्सक कौन थे आयुर्वेद के, वैद्य ब्रह्मा जी। उनके बाद में ब्रह्मा जी से किसने लिया, दक्ष प्रजापति। यहाँ तक दोनों सेम है भाई, ये बात मानते हैं, दोनों मानते हैं, सुश्रुत भी मानता है और चरक भी मानता है। एक बात और बता दूं मैं आपको कि आयुर्वेदा में जो भी होता है, मतलब अपने जो बोलते हैं ना सर, साइंटिस्ट, आयुर्वेदा में आचार्य लगाते हैं, नाम के आगे सम्मान के लिए आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत। ये अपनी हैबिट में होना चाहिए, जब भी अपन नाम लें तो आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, ये अपन को बोलना सीखना चाहिए। ठीक है, तो अब दक्ष प्रजापति के बाद में अश्विन कुमार। अब देखो यहाँ पे मैंने अश्विन कुमार मेंशन होता है, तभी तो क्वेश्चन आता है कि अश्विन कुमार कितने थे, तो 2 थे ये, अश्विन कुमार। क्लियर। अब अश्विन कुमार से इंद्र, इंद्र तक ये बिल्कुल सेम है कि भाई इंद्र तक तो जो बताया है ना वो बिल्कुल सेम है। लेकिन अब देखो, 2 व्यक्ति जब एक साथ रहते हैं, कोई चीज़ को स्टडी करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो मतभेद आता ही है। अपन जब तुलना करने बैठते हैं ना किसी चीज़ की, तो कहीं ना कहीं तो अंतर होता ही है। अब यहाँ से इनमें अंतर स्टार्ट हो जाता है, और यहीं से क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं पीजी के लिए, कि भाई चरक अनुसार आयुर्वेद का अवतरण क्या है और सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद का अवतरण क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो इंद्र के बाद में यहाँ पे बताया कि भाई भरद्वाज ऋषि, एक भरद्वाज नाम के ऋषि थे, वो गए, ठीक है, और भरद्वाज ऋषि ने आत्रेय ऋषि को दिया। अब देखो अपन ने वहाँ पे जब पीछे को देखा था, वहाँ पे था सीधा इंद्र से आत्रेय था, भारद्वाज नहीं था। आचार्य वाग्भट को नहीं लगा होगा कि भाई भारद्वाज नाम का कोई ऋषि होगा, लेकिन चरक ने उसको मेंशन किया कि भाई भरद्वाज ऋषि थे, उन्होंने आत्रेय को दिया। आत्रेय का पूरा नाम क्या था, आत्रेय पुनर्वसु। अब जो ये थे, इंद्र ने जो सुश्रुत बोलता है कि भाई इंद्र ने धन्वंतरी को दिया, धन्वंतरी भगवान बोलते हैं, मतलब चिकित्सा जो अपनी सर्जरी है ना उसके भगवान, आयुर्वेद के भगवान है धन्वंतरी। धन्वंतरी जयंती बनती है धनतेरस को, जो अपन दिवाली आती है ना, दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस होती है, उसमें 5 बर्तन खरीदते हैं अपन, तो वो होता है धन्वंतरी दिवस। उस दिन भगवान आयुर्वेद की पूजा की जाती है, इसको आयुर्वेद का भगवान बोला जाता है धन्वंतरी को, मतलब धन्वंतरी भगवान। इसकी एक वंदना भी होती है, अपन कॉलेज में आपकी मूर्ति लगी होगी कहीं, तो आपने स्टडी की होगी, आपने उसको याद की होगी फर्स्ट ईयर में। आप फर्स्ट ईयर में ही हो तो आपने याद करने की कोशिश की होगी, याद नहीं किया हो तो आप करने की कोशिश करना,
कि जो अपन दिवाली पे 2 दिन पहले जो धनतेरस आती है, ठीक है, उस पर अपन 5 बर्तन खरीदते हैं ना घर में, कि नए 5 बर्तन लेके आओ, उस दिन भगवान धन्वंतरी की जयंती होती है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे अंतर है, क्वेश्चन आएगा आर्य चरक के अनुसार आयुर्वेद का अवतरण है इंद्र भारद्वाज आत्रेय, इंद्र धन्वंतरी अश्विन, तो मतलब उल्टा पुल्टा कर देंगे। तो आपको इसी क्रम में याद रखना है कि भाई इंद्र भारद्वाज आत्रेय पुनर्वसु तो चरक के अनुसार थे, और अश्विनी कुमार इंद्र धन्वंतरी ये सुश्रुत के अनुसार था। ये है ना, मतलब एक तरीके से इतिहास हो गया, एक आयुर्वेद का इतिहास हो गया। तो ये आपको शुरुआत में बता दूं। अब आत्रेय जो पुनर्वसु थे, उनको कोई गुरु थे, जैसे कि अब मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ, इन्होंने अपने शिष्य थे कितने सारे, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पाराशर, हारित, क्षारपाणी, इनको शिक्षा दी। पहले के ज़माने में क्या होता, गुरु शिष्य परंपरा थी, ठीक है, एक कुटिया रहती थी, उसके एक गुरु रहता था और 5-7 शिष्य रहते थे। तो आत्रेय पुनर्वसु की कुटिया में कितने शिष्य थे, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पाराशर, हारित और क्षारपाणी। जब अपन फाइनली जाएंगे आगे, ठीक है, तो आप देखो भेल ने क्या बोला, जतुकर्ण ने क्या बोला, पाराशर, इन्हें सबन ने संहिताएं लिखी, सबन ने संहिता लिखी, टीचर से ज्ञान लिया और सबन ने अपनी अपनी संहिता लिखी। लेकिन सबसे फेमस थी अग्निवेश, जो अपन चरक संहिता स्टडी करते हैं वो अग्निवेश कर्ता तंत्र अग्निवेश ने लिखी थी। सर्वप्रथम अग्निवेश उसके टीचर थे। क्लियर। अब धन्वंतरी के जो शिष्य थे कौन थे, औपदन्हेव, वैतरण, औरंब, पोस्कलावत, करवीर्य, गोपुर रक्षित, ये नाम है, आचार्यों के नाम है, ठीक है भाई, इनके शिष्य ये थे। और सुश्रुत, देखो लास्ट में आया है सुश्रुत, तो धन्वंतरी के शिष्य थे सुश्रुत, और सुश्रुत ने ही सुश्रुत संहिता लिखी थी। क्लियर। अब देखो, आप जब पीजी की तैयारी करोगे तो हरित ने क्या बोला, जतुकर्ण ने क्या बोला, भेल ने कितने भेद बताए, सबन के आपको याद करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया। आप समझो कि भाई भेल कौन है, ये सब इसी के क्लासमेट है, अग्निवेश के, चरक के ही, मतलब जो चरक संहिता है ना उसी के क्लासमेट है ये भी, ताकि इनको भी आप इंपॉर्टेंट से स्टडी कर सकें। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ नीचे, आत्रेय और धन्वंतरी द्वारा संहिताएं लिखी, आत्रेय और धन्वंतरी द्वारा संहिताएं लिखी गई। इन्हीं संहिताओं द्वारा आयुर्वेद का वह पौराणिक ज्ञान आज भी जाना जाता है। ये 2 मैन थे, आत्रेय पुनर्वसु और धन्वंतरी, इन्होंने अपने शिष्य बनाए, इनको ज्ञान दिया, फिर संहिताएं लिखी गई, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, जतुकर्ण संहिता, पाराशर संहिता, हरित संहिता, क्षारपाणी संहिता, भेल संहिता, सुश्रुत संहिता, गौरक्षित संहिता, ये सारी संहिताएं इन्होंने लिखी। तो इस तरीके से आयुर्वेद का फिर पृथ्वी पर प्रसार स्टार्ट हो गया। अब एक आचार्य और आते हैं काश्यप। काश्यप का मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया बिल्कुल, क्योंकि अगर इतना मेंशन कर दूंगा तो अपन इसको मेंशन करेंगे हिस्ट्री में। काश्यप होता है जो बाल चिकित्सा होना मतलब बच्चों की चिकित्सा का प्रमुख ग्रंथ है काश्यप संहिता, उसके अनुसार थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी अपन कभी जब हिस्ट्री स्टडी करेंगे या फिर जब लास्ट में 3rd ईयर में आएगी काश्यप संहिता जब, क्योंकि अभी इतना मेंशन कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन पीजी में 80% सिलेबस ये कवर करते हैं चरक और सुश्रुत, इसलिए मैंने इनको मेंशन किया है। क्लियर। आज की क्लास में अपन ने 2 टॉपिक क्लियर कर लिए, आयु के बारे में समझ लिया, मतलब चैप्टर के बारे में समझ लिया, चैप्टर क्या है, ओके। अब चैप्टर के बाद में अपन ने समझ लिया भाई आयुर्वेद का अवतरण। अब आप आ जाओ कमेंट बॉक्स में, जो आपके क्या बोलते हैं उसको, डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। अब अभी पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा, पीडीएफ मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। अब जिसका कोई भी डाउट है वो मुझसे पूछ सकता है। अपनी जो क्लास रहेगी 40 मिनट की रहेगी, रेगुलर क्लास रहेगी, ठीक है। आज तो मैं 30 मिनट की दे रहा हूँ क्योंकि डेमो क्लास है। अपनी पदार्थ की भी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको, रिकॉर्डिंग मिलेगी नेक्स्ट डे, मतलब जब क्लास हो जाएंगी, रेगुलर बच्चे रहेंगे ना उनको मिलेगी रिकॉर्डिंग, और ये यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगी। आपका जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, मैं आपके लिए हाजिर हूँ, ठीक है। जब अपन क्लास लेंगे तो अपन के लिए 24 आवर्स रहेंगे। आयुर्वेद अवतरण बता दीजिए सर, ये हिंदी में ही होगा। आयुर्वेद अवतरण का मतलब कि पृथ्वी पर कैसे आया। आयुर्वेद अवतरण का मीनिंग है कि आयुर्वेद पृथ्वी पर कैसा है। श्लोक का एक्सप्लेन भी कराओ। देखो आयुर्वेदा में हर चीज़ का श्लोक है, हर चीज़ का। अपन अगर बोलते हैं ना भाई सुबह कैसे उठना, उसका भी श्लोक है। तो इतना सारा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, ना टीचर कर सकता ना मैं कर सकता हूँ। जो इंपॉर्टेंट है मुझे पता है, इंपॉर्टेंट 1st ईयर में कौन सा है, 2nd ईयर में कौन सा है, 3rd ईयर में कौन सा है, 4th ईयर में कौन सा है, पीजी में कौन सा आएगा, क्योंकि मैं पीजी की तैयारी कर रहा हूँ। लास्ट में अपन जब बोलते हैं ना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपन जब पूरा कोशिश करते हैं पूरा ही सब कुछ पूरे श्लोक, एक फर्स्ट चैप्टर में कम से कम 120 श्लोक है।
पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते, उसमें आते हैं पीजी के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन की पीडीएफ दूंगा, उनके आंसर भी मैं आपको दूंगा, आप लिखोगे, मैं चेक करूंगा। मतलब क्लास की सारी सुविधाएं। विदाउट श्लोक मार्क्स कम मिलते हैं क्या? ऐसा कोई रूल नहीं है आपको। मैं बताऊं, मेरे 90+ नंबर है, 92 नंबर है मेरा अष्टांग हृदय में जब मेरा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था, और मैंने एक भी श्लोक नहीं लिखा था पेपर में। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, आपका बस आंसर सही होना चाहिए। आप हिंदी में लिखो चाहे कोई सी भी लैंग्वेज में लिखो, आपका आंसर सही होना चाहिए। मैं बता दूं, मेरा तीसरा अटैम्प्ट है ये क्लास का, मतलब 2 सेशन में पहले कर चुका हूँ, और उन बच्चों के सबके 75+ नंबर हैं, किसी के 80 हैं, 85 हैं, और मोस्टली बच्चों ने श्लोक नहीं लिखे क्योंकि मैंने उनका बेसिक इस तरीके से क्लियर करवाया, उनका सारे डाउट क्लियर हो गए। ठीक है, अब अपनी क्लास रहेगी पदार्थ विज्ञान की। श्लोक का नंबर कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल याद मत करो श्लोक का नंबर। श्लोक याद हो जाए वही काफ़ी है, श्लोक का नंबर को तो कोई ज़रूरी नहीं है बिल्कुल। ठीक है, श्लोक का नंबर किसी से याद नहीं होते, वो प्रोफेसर होते हैं ना, एचओडी, उनको याद होते हैं क्योंकि वो बार बार एक ही सब्जेक्ट स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी और एना का भी आयुर्वेद पार्ट मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी जुलाई में करवाऊंगा मैं। हाँ, हिंदी में क्लास लूँगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, फिर अपनी क्लास ऑफ कर देंगे। क्लास ऑफ करने के बाद 10 मिनट बाद में पदार्थ विज्ञान क्लास है। ठीक है, आयुर्वेद अवतरण रिवाइज करवा दीजिए, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, और जो आपके क्या है नूतन सिन्हा। ठीक है, आयुर्वेद अवतरण का मीनिंग मैंने समझाया कि आयुर्वेद पृथ्वी पर कैसा है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी थे। ठीक है, ब्रह्मा जी को ने ज्ञान दिया दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति ने अश्विन कुमार, ये नाम है। ब्रह्मा जी आपको पता है कौन है, दक्ष प्रजापति कौन है, ऋषि था। अश्विन कुमार कौन से थे, 2 ऋषि मुनि थे। इंद्र कौन है, ये आपको पता ही है। तो आप समझ सकते हो कि ये नाम है, ये मतलब आपको याद करने ही होंगे। इंग्लिश हिंदी मिक्स करके आंसर राइट कर सकते हैं, हाँ आराम से कर सकते हैं। श्लोका याद करने की ट्रिक्स में बताऊंगा कैसे याद होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अब 1 मिनट बचा है क्लास ओवर होने में, क्योंकि अपनी 40 मिनट की क्लास होती है जूम पर। ठीक है, तो अपन अब पदार्थ विज्ञान क्लास में मिलते हैं। और देखो मैं आपको बता दूं, क्लास पहले से ही बच्चे एडमिशन हो चुके हैं, तो जो बच्चा पहले आएगा उसको एडमिशन मिलेगा, क्योंकि जूम ऐप पर कम बच्चे एडमिट होते हैं, और मुझे कम बच्चे ही चाहिए। क्लियर, तो रजिस्ट्रेशन करा लेना, मैं आपको रजिस्ट्रेशन के लिए इन्फॉर्मेशन ग्रुप में भेज दूंगा। तो क्लास एंड करते हैं अब और स्टार्ट करते हैं।